मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुझसे खौफजदा है। इमरान खान का गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत शिकस्त के खौफ से मुझे और मेरी जमात को इलेक्शन से बाहर करना चाहती है। ये इलेक्शन मेरे जेल में होने या मारे जाने की सूरत में करवाना चाहते हैं। हमें उम्मीद सिर्फ अदलिया से है। मुझे मारने की 2 बार कोशिश की गई, दोबारा भी जेल जाने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त मुल्क की तारीख की कमजोर तरीन जमहूरियत है। मैं हर तरह के तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। GHQ हमले में मुलविस शरपसंदों की शनाख्त हो गई। नाम और तस्वीर जारी, खवातीन भी शामिल। शनाख्त के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से मदद ली गई। गिरफ्तार मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज। छापा मार्टी में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सरगर्म। CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी कहते हैं, पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस गिरफ्तार मुल्जिमान की मजमूई तादाद 264 हो गई। गुज़िश्ता रात से अब तक मजमूई तौर पर 66 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। वीडियोस की मदद से GHQ हमले के मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। GHQ गेट पर पेट्रोल छिड़कने वाले मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मेट्रो स्टेशन को जलाने से 80 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस केस में 27 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 25 करोड़ रुपए की सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। तोड़फोड़, जलाओ घिराव के वाकयात की इब्तदाई रिपोर्ट IG इस्लामाबाद को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने SP इंडस्ट्रियल एरिया के दफ्तर समेत 12 गाड़ियों और 34 मोटरसाइकिल नजर आतिश किए। थाना तरनोल, थाना संगजानी और थाना रबना पर मुसल्लह मुजाहिरीन हमलावर हुए। 11 FC एहलकार और 71 पुलिस अफसरान और जवान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जख्मी हुए। पंजाब में सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, जलाओ घिराव में मुलविस गिरफ्तार शरपसंदों की तादाद 3185 हो गई। हमलावरों का मियांवाली एयरबेस पर तैयारे नजर आतिश करने का मंसूबा था। पंजाब में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, 9 मई को पंजाब में दहशतगर्दी के हौलनाक वाकयात हुए। जिन्ना हाउस पर हमला सियासी पार्टी का वर्कर नहीं कर सकता। अस्करी टावर पर हमले की मंसूबाबंदी 1 साल से की जा रही थी। 23 बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया। CST स्टोर को लूटा गया। हमला किसने किया? एक बंदे की वीडियो मौजूद है। एक हमलावर को गिरफ्तार करेंगे, किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। शरपसंद अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। अब अगर कोई शख्स सरकारी इमारत में घुसा तो उसे जवाब दिया जाएगा। PTM कल सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी एहतजाज में शमूलियत का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों से काफिले चल पड़े। मरियम नवाज शरीफ एहतजाज में अपनी जमात की नुमाइंदगी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने के लिए जिले इंतजामिया को दरख्वास्त जमा करवा दी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, पूरे पाकिस्तान से नून लीग के कारकुन धरने में भरपूर शिरकत करेंगे। अंसारुल इस्लाम के रजाकार सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए। रजाकारों के रेड जोन में दाखिले की इत्तला पर थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस भी पहुंच गई। कराची और बलूचिस्तान से JUI के काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना। पीपल्स पार्टी के लाहौर से काफिले रवानगी के लिए तैयार। अवामी नेशनल पार्टी का एहतजाज में शिरकत न करने का ऐलान। पार्टी के सूबाई तर्जमान समर बिलोर ने कहा कि PTM के एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे। PTM की सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने के लिए जिले इंतजामिया से इजाजत तलब। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने दरखास्त दी। 14 मई को इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच 15 मई को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच में शामिल। इलेक्शन कमीशन ने 4 अप्रैल के फैसले को अदालत उस्मा में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दे रखा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इमरान खान के बयान को इतराफ़े जुर्म करार दे दिया। विफाकी वजीर की साबिक वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा, हसास तनसीबात, इमारतों, एम्बुलेंस, स्कूलों, अस्पतालों, मवेशी मंडियों पर हमले मंसूबा बंदी से किए गए। अलकादिर ट्रस्ट में हड़प की गई सैकड़ों कनाल अराज़ी का हिसाब देना पड़ेगा। ईवान सदर में कोई खुफिया मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए बार बार आर्मी चीफ और DGI SPR को पुकारा जा रहा है।
मुल्क में जमहूरियत और आइन की धज्जियां उड़ा दी गई। हम्माद अजहर कहते हैं आज 14 मई को पंजाब में इंतखाबात होना थे। एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के जरिए आवाम से हक छीना गया सिर्फ इसलिए कि कहीं इमरान खान इलेक्शन न जीत जाए। इमरान खान ने मुल्क और कौम के 60 अरब रुपए लूटे। अतातारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान की करप्शन चोरी पकड़ी गई। बंद लफाफे पर अपनी काबीना से मंजूरी ली। अलकादे ट्रस्ट में इमरान खान और बुशरा बीवी के दस्तखत थे। ये झूठा ट्रस्ट बनाया गया। बता दें अलकादे ट्रस्ट में कौन से फलाही काम हो रहे हैं। इमरान खान ने सारी उम्र ऑर्डर पे गुजारी। जमाल अकबर अंसारी को भी हिरासत में ले लिया गया। हम्माद अजहर के सेक्रेटरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद से टिकट होल्डर इस्माइल सहला गिरफ्तार। यास्मीन राशिद को अस्पताल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। बन्नू में साबिक सूबाई वजीर मलिक शाह मोहम्मद खान समेत PTI के कायदीन ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए दरखास्तें जमा करवा दी। PTI आज यूसीस की सतह पर मुजाहरे कर रही है। मुजाहरे अदलिया से इजहार यकजहती के लिए किए जा रहे हैं। अदलिया के बचाव के लिए तमाम कारकुनान को हर यूसीस के अंदर पुरअमन मुजाहरे करने की हिदायत जारी कर दी गई। वजीर आजम समेत तमाम वुज़रा तौहीन अदालत पर नाअहल होंगे। हुक्मरानों ने अदलिया की बात नहीं मानी तो इसे ताले लगा दें। लतीफ खोसा की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा हुकूमत अदालती फैसले न मानकर आइन की तौहीन कर रही है। नून लीग के रफीक रजवाना ने कहा इलेक्शन के मामले पर फुल बेंच न बनने की वजह से अदलिया पर उंगलियां उठाई गई। माहिर कानून शुएब शाहीन कहते हैं हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, आर्टिकल 6 लगेगा।